जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये गाजा के अंदर मजलूमों पर किए गए जुल्म का बदला है। कहते हैं ना कि किसी के ऊपर इतना ही जुल्म करो जितना खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि हर चीज का बदला है। और ये आज गाजा के अंदर जिन इजरायली सैनिकों ने मजलूमों को सताया, परेशान किया, उनको खत्म किया, उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक प्रूफ आपके सामने है। वीडियो में दो फुटेज आप देख सकते हैं। एक में इजरायली सेना का ये जवान गाजा के अंदर एक घर में घुसकर किस तरीके से सामान को बर्बाद करा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब वो अपनी यारदाश्त खो चुका है, अपना सेंस खो चुका है, जो कि अपने आप में यह दिखाता है कि जुल्म करने वाला इंसान कभी सुख से नहीं रह सकता। आगे पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अमेरिका का घमंड चूर चूर हो गया है। जो अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए ऊंची चोटी का जोर लगा रहा था, उस अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। और यहां पर रशिया की बड़ी जीत हो गई है। कैसे, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था, फिर ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए इस वीडियो को। एक वीडियो में एक इजरायली सेना का जवान जो एक दुकान में गाजा के अंदर घुसता है और किस तरीके से वो सामान को वहां से बाहर फेंकता हुआ और उसको पूरी तरीके से बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। इस सेना के जवान की इजाजती मजलूमों के ऊपर किए गए जुल्म का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए, वही इजरायली सेना का जवान पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुका है। उसको पैरालिसिस हो गया है, अपना सेंस खो चुका है, उसकी याददाश्त चली गई है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया है। और उसकी हालत आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह है गाजा के अंदर मजलूमों के ऊपर किए गए जुल्म का बदला, जो खुदा इजरायली सेना के जवानों से चुन चुन कर ले रहा है। इसलिए कहते हैं, किसी के ऊपर जुल्म करने से पहले 100 बार इंसान को सोचना चाहिए कि उसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। जितना बोगे उतना ही काटना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। और यह आप देख सकते हैं। अमेरिका ने गाजा डिस्ट्रॉय किया इजराइल के सहारे, कुदरत ने कैलिफोर्निया डिस्ट्रॉय कर दिया, हॉलीवुड जैसी पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया, जहां पर 10 गाजा बन सकते हैं, वैसे इतना नुकसान कर दिया। उसके बाद बैक टू बैक नुकसान अमेरिका का हो रहा है। इजराइल ने गाजा के अंदर नुकसान पहुंचाया, इजराइल के जिन जवानों ने नुकसान पहुंचाया उनका भी हाल आप लोग देख सकते हैं। इजराइल की इकोनॉमी, इजराइल के अंदर महंगाई, इजराइल के अंदर लोग सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि कुदरत जब बदला लेती है तो कहीं का नहीं छोड़ती है, और वो आज आपके सामने है। अब मैं आपको दूसरी खबर देने जा रहा हूं, जो कि अमेरिका के घमंड को चूर चूर करने वाली खबर है। आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन के सहारे अमेरिका किस तरीके से रशिया को मात देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आखिरकार रशिया की बड़ी जीत हो गई है। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह घोषणा की है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और कोई भी अमेरिकी सेना वहां नहीं भेजी जाएगी। यानी यूक्रेन के अंदर अमेरिका का कोई सैनिक अब नहीं भेजा जाएगा। यह वही अमेरिका है जिसने 1 साल पहले यूक्रेन को उकसा करके नाटो में शामिल करने के नाम पर पूरी तरीके से बर्बाद करवा दिया। और जब आज यूक्रेन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है, तब अमेरिका ने उसको अकेले छोड़ दिया है। और हालांकि इसमें रशिया की बड़ी जीत आप कह सकते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी बदौलत यूक्रेन कूद रहा था, उस यूक्रेन के हाथ पैर पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपाहिज हो चुके हैं। यूक्रेन अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचा है और अमेरिका ने अब अपना हाथ यूक्रेन से खींच लिया। और यहां पर यूक्रेन का घमंड नहीं, बल्कि अमेरिका का घमंड चूर चूर हो गया है। और वही इजराइल कर रहा है अमेरिका के शय पर। और इजराइल का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है, देख लेना आप लोग। अब आप बताइए, यूक्रेन में रसिया ने आधे जो है देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है। और अब अमेरिका कह रहा है कि हम अपनी सेना भी नहीं भेजेंगे और हम नाटो में भी शामिल नहीं करेंगे। और यही रशिया चाहता था। तो यहां पर रशिया की बड़ी जीत हो गई है। चलिए, अब एक और अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, जो कि अपने आप में काफी अहम है दोस्तों।
सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर देखिए, गाजा से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे कि गाजा के अंदर जो डील थी सीज फायर की, वो टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइनली यह खबर आ रही है कि यह डील फिलहाल कंटिन्यू रहेगी, जिससे गाजा के लोगों को एक बड़ी राहत मिल गई है। इजराइल ने सीज फायर डील के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन एड के तमाम ट्रक्स, तमाम ईंधन, तमाम जरूरी सामान के जितने भी वाहन थे, उनको गाजा में एंट्री देना शुरू कर दिया है। जिसके बाद अब हमास की तरफ से बयान आया है। हमास ने कहा है सीज फायर डील के मुताबिक हमास इजरायली बंधकों को कंटिन्यूस रिहा करता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी, जो कि अपने आप में गाजा वासियों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी से कम नहीं है। क्योंकि अगर ये सीज फायर डील खत्म हो जाती तो गाजा के अंदर फिर से नया मुकाबला छिड़ सकता था, जिससे और हजारों फलस्तीनी खत्म हो सकते थे। गनीमत है ये चीज रुक गई है, ये गाजा के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, जिस तरीके से गाजा के बच्चों का भविष्य छीना है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है गाजा से अभी कुछ देर पहले। आप देखिए गाजा के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा, पहले उसका क्या नजारा था और अब का नजारा आप देख लीजिए। इजराइल की सेना ने पूरी यूनिवर्सिटी और उसके कैंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। बिफोर और आफ्टर की तस्वीर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह इजराइल ने गाजा में किया है। खैर, कुदरत के बदले में देर है अंधेर नहीं है, इसका भी खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं जो कि अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। हूतियों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है इजराइल के खिलाफ। क्या ऐलान है आप देख सकते हैं। यमन के हूतियों ने यह कहा है कि हमारे जो जवान हैं, फाइटर्स हैं, वो ट्रिगर पर हमने रखे हैं। अगर इजराइल सीज फायर डील को थोड़ा भी कमजोर करने की कोशिश या उससे मुकरने की कोशिश करता है तो हमारे जवान उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस उनको आदेश देने की देरी है। यानी हूतियों ने पहले से तमाम प्लानिंग्स, प्रिपरेशन वगैरह कर ली थी, और अब जब ये सीज फायर डील कंटिन्यूस रहेगी तो हूती भी कहीं ना कहीं अपने इस प्रिपरेशन को फिर से वापस लेंगे और जो शांति बनी हुई है उसको कायम रखेंगे। खबर यह भी आ रही है दोस्तों, मैक्सिको के अंदर गाजा के समर्थन में एक बहुत बड़ा समर्थन देखने को मिला है। हजारों लोगों ने सड़कों पर फलस्तीन, गाजा के समर्थन में फ्लैग मार्च निकाले हैं। साथ ही साथ रोडों पर लिख लिख कर गाजा को अपना समर्थन दिया है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़े झटके वाली खबर है। मैक्सिको अमेरिका से लगा हुआ एक मुल्क है, और वहां पर आप देख सकते हैं कि लोग गाजा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।